नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। धर्म में दर्शन आज एक ऐसे धाम के जहां भक्त में समाहित होकर भगवान ने भक्त को दे दी अपनी पहचान। जी हां, जहां आज भी भगवान श्री कृष्ण के नाम से पूजे जाते हैं भक्त। कहते हैं कि कृष्ण के ये ऐसे भक्त हैं जिन्होंने महाभारत का पूरा युद्ध देखा और इनकी भक्ति ऐसी कि भगवान ने दे दिया इन्हें अपना नाम। ये महिमा है उस गिरधारी की जिसने संपूर्ण सृष्टि में फैलाया कर्म का उजाला। ये महिमा भगवान के उस रूप की है जिसने भक्त में समाहित हो स्वयं की पहचान ही लुप्त कर ली। ये महिमा है श्याम सुंदर के अनोखे रूप की, भगवान खाटू श्याम की। कर्म और योग का दर्शन देने वाले योगी राज कृष्ण की, जिनकी भक्ति स्वयं पांडवों ने की। और पांडवों के पौत्र योद्धा बर्बरीक को भगवान श्री कृष्ण ने दिया अपना रूप, अपना नाम, जिसे आज सारा संसार खाटू श्याम के नाम से पुकारता है। तुम्हारे प्रबल पुरुष को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। राजस्थान का सीकर जिला, यही खाटू नामक स्थान पर है एक ऐसे वीर बर्बरीक का दरबार जिन्हें वरदान था कि वो हमेशा कमजोरों का साथ देंगे। मान्यता है कि बर्बरीक अगर अपना शीश दान नहीं करते तो महाभारत जैसे युद्ध का अंजाम भी कौरवों के पक्ष में होता। श्री कृष्ण ने असाधारण योद्धा बर्बरीक को पहचान लिया और उनसे अपना शीश दान में मांग लिया। सब कुछ जानते हुए भी बर्बरीक ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया और बदले में स्वयं श्री कृष्ण ने उन्हें दिया अपना नाम और राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद देवताओं से कहीं ऊपर पूजे जाने का वरदान। भगवान कृष्ण ने इनको वरदान दिया कि कलयुग में तुम्हारी मेरे नाम से पूजा होगी, श्याम नाम से। जो आज सामने श्याम दरबार है वही श्याम है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 17वीं शताब्दी में जोधपुर नरेश ने करवाया था। मंदिर की भीतरी दीवारों पर चांदी का पत्र चढ़ा है जिस पर बारीक कारीगरी के साथ जगह जगह श्याम रूप के दर्शन भी होते हैं और यहीं नित नए श्रृंगार के साथ दर्शन देते हैं भगवान खाटू श्याम। ओम जय श्री श्याम हरे। मंदिर आज के 350 साल पहले महाराजा जोधपुर नरेश ने यहाँ पे बनवाया था। यहाँ के पहले राजा खटवांग थे, उनको राजा को स्वप्न में दर्शन हुआ था। तो जब उन्होंने खुदाई करवाई तो ये शीश निकला और शीश को यहाँ पे स्थापित करवा दिया। जब औरंगजेब का शासन आया तो उस मंदिर को विध्वंस कर दिया गया और राजा खटवांग ने अपनी पूरी नगरी को जोधपुर नरेश को अपनी लड़की के शादी में दहेज में दे दिया गया और जोधपुर नरेश ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण सन 1777 में करवाया। खाटू श्याम का ये धाम दुनिया में बर्बरीक का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को अपने एक असाधारण भक्त में समाहित कर उसे दिला दिया भगवान का दर्जा। तभी तो भगवान के इस रूप की महिमा सबसे अलग और अनूठी है। यह दुनिया में बर्बरीक का इकलौता मंदिर है। यहाँ दरअसल बर्बरीक की उस सच्ची आराधना की पूजा होती है जिसकी बदौलत उसने भगवान का रूप पा लिया। यही वजह है इसे मनोकामनाओं का मंदिर कहते हैं, यानी सच्ची मन से मांगा जाए भगवान भी मिल जाए। सदियां बीती, युग बीते, मगर भक्त और भगवान का कभी न खत्म होने वाला अनुराग यहाँ आज भी अपने चरम पर है।
कृष्ण ने ही बर्बरीक को खाटू श्याम जी नाम दिया था। जी हाँ, खाटू श्याम बर्बरीक के रूप हैं। ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया था कि कलयुग में उनकी पूजा श्याम के नाम से होगी। प्रेम रस में डूबे भक्त अपने श्याम की एक झलक पाने के लिए लालायित रहते हैं। हृदय में असीम आस्था का भाव लिए ये भक्त शामिल होना चाहते हैं दुनिया को कर्म योग का सिद्धांत देने वाले योगीराज भगवान श्री कृष्ण के इस अनूठे रूप की आराधना में। और जब वो शुभ घड़ी आती है तो पूरे माहौल में एक अनोखी मस्ती छा जाती है। हर कोई रंग जाता है श्याम रंग में। श्याम के प्रति अपनी आस्था के भाव लेकर ये भक्त सबसे पहले पहुंचते हैं श्याम कुंड। मान्यता है कि मंदिर में स्थापित श्याम का शीश इसी श्याम कुंड से प्रकट हुआ था। इस पवित्र कुंड के जल में स्नान करके ही श्रद्धालु श्याम आराधना को जाते हैं। इस जल की महिमा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कहते हैं कि इस जल के संपर्क मात्र से वीर बर्बरीक का सिर भगवान श्याम के रूप में प्रकट हो गया था। ऐसी मान्यता है कि शरीर में कोई भी कष्ट हो, विकार हो या समस्या हो, इस जल के संपर्क से दूर हो जाती है। यह भी मान्यता है कि यह जल सीधे पाताल लोक से आ रहा है। इस श्याम कुंड के पास ही है ये प्राचीन श्याम कुंड, जिसे अब जनाना कुंड भी कहते हैं। इस कुंड के निर्माण के पीछे एक पौराणिक कथा भी मिलती है। प्राचीन काल में यहाँ घनघोर जंगल था, यहाँ पे एक टीला था, यहाँ पे जो नंदिनी नाम की गाय थी जो इस पीपल के पत्ते खाती थी रोज, और वो जैसे पत्ते खाती थी वैसे उसका दूध नीचे गिरता था अपने आप ऑटोमेटिक। तो ग्वाले ने देखा भाई कौन दूध निकालेता रोज रोज इसका। तो एक दिन ग्वाले ने गाय का पीछा किया, तो पीछा करते करते वो यहाँ तक आ गया। तब उसने देखा भाई गाय जैसे पत्ते खाती वैसे उसका दूध नीचे गिरता अपने आप। तो ग्वाले को विश्वास नहीं हुआ, उसने गाँव वालों को इकट्ठा कर लिया। सबने देखा भाई गाय जैसे पत्ते खाती वैसे उसका दूध नीचे गिर रहा है। प्रतिदिन यही प्रतिक्रिया होती रहती थी। तो किसी ने कहा भाई अंदर ऐसी कोई चीज़ दबी है जो गाय का दूध पी रही है। जब यहाँ पे खुदाई की गई तब बाबा का शीश इसी कुंड से प्रकट हुआ। श्याम कुंड में स्नान के बाद कदम तेजी से बढ़ चलते हैं श्याम रूप के पूजन को, जो विराजे हैं खाटू के इस प्राचीन और भव्य मंदिर में। श्याम के इस धाम में रोज 5 आरतियां होती हैं, जिसकी शुरुआत सूर्योदय से 1 घंटा पहले होने वाली मंगला आरती से होती है। एक आरती सूर्योदय के 1 घंटा पहले होती है, दूसरी आरती सूर्योदय के 1 घंटा बाद में होती है। पहले आरती को मंगला आरती बोलते हैं, दूसरी आरती को श्रृंगार आरती बोलते हैं। दोपहर में 12:30 बजे भोग आरती होती है। फिर 1 बजे बाबा को चयन हो जाता है। शाम को 4 बजे मंदिर खुलता है। फिर रात को सायंकालीन आरती होती है, उसको ग्वाला आरती बोलते हैं। और रात को शयन आरती, उसको शयन आरती बोलते हैं। 2 टाइम 3 टाइम बाबा की भोग लगता है। ग्वाला आरती के पहले बाल भोग लगता है, जो भोग लग के भक्तों में वितरण होता है। दोपहर में 12 बजे राज भोग लगता है और सायंकालीन भोग लगता है। शाम का समय हो चला है, यानी वक्त है शयन आरती का। इस आरती के बाद मंदिर में आए श्रद्धालुओं को यहाँ रुकने की अनुमति नहीं दी जाती। शयन आरती के बाद मंदिर बंद कर दिया जाता है। मान्यता है कि शयन आरती के बाद यहाँ श्याम का एक दूसरा ही दरबार लगता है, जिसकी मर्यादा का उल्लंघन करने की अनुमति किसी को नहीं है, क्योंकि दिन भर दुनिया भर के दुख दर्द दूर करने वाले बाबा का ये समय देवलोक की समस्त शक्तियों से मिलने का होता है। आपने श्याम के नाम से भक्त के मंदिर में दर्शन किए, आपने लीलाधर कान्हा का रूप देखा होगा, आपने राधा संग कान्हा का रूप देखा होगा, लेकिन अब हम आपको दर्शन कराएंगे कृष्ण के उस रूप के जिसमें वो एक साथ 10 रूपों में है विराजमान। क्या है पूरा रहस्य, चलिए जानते हैं। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण। सांवले सलोने का ये रूप मन को मोह लेता है। श्याम वर्ण में रंगी उनकी इस प्रतिमा को देख भक्त पलके झपकाना भूल जाते हैं।
एकटक निहारते रहते हैं अपने भगवान की मूर्त को। उस पर जब उतारी जाती है आरती तो अंधेरे को रोशन कर देती है भक्ति की शक्ति और इसमें दमक उठते हैं मुरली मनोहर। नर्मदा जिले के रामपुर गांव में बना है भगवान कृष्ण का ये भव्य मंदिर। देश भर में कृष्ण के अनगिनत मंदिर हैं, लेकिन ये मंदिर उन सबों में अनूठा है क्योंकि इस मंदिर में मौजूद लीलाधर की एक ही मूर्ति में दर्शन होते हैं उनके 10 रूपों के। बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। मंदिर में मौजूद मुख्य मूर्ति को भगवान विष्णु का कल्कि अवतार कहा गया और इसके अलावा विष्णु के और 9 अवतारों के दर्शन एक ही मूर्ति में हो जाते हैं। कहते हैं कई साल पहले एक किसान यहाँ के खेतों में जुताई कर रहा था, तभी अचानक उसके बैल एक पत्थर से टकराकर रुक गए। खुदाई करने पर यहाँ से निकली भगवान कृष्ण की प्रतिमा। सालों पहले ये यहाँ पे खेत था और खेत में हमारे गांव का किसान एक जोत हल चला रहा था, उसी में ही वो हल रुक गया। वहाँ खोदने पे पता लगा कि भगवान की मूर्ति निकली है और ये मूर्ति काफ़ी प्रभावशाली है, स्वयंभू प्रकट हुई है और ये उत्तर वाहिनी नर्मदा के किनारे पे प्रकट हुई है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। चाहे सुबह हो या शाम, भगवान कृष्ण का ये दरबार हमेशा भक्तों से भरा रहता है। कहते हैं भगवान कभी किसी की झोली खाली नहीं रहने देते। गोविंद चाहे अच्छी फसल की कामना हो या फिर मुश्किलों से पानी हो निजात, भक्त अपनी खाली झोली लेकर यहाँ आते हैं, खुशियों का वरदान लेकर जाते हैं। हर पूर्णिमा के दिन सभी आसपास के गांव के लोग सभी गुजरात से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से आते हैं। वो पूर्णिमा भरते हैं, उसका संकट, हर मनोकामना श्री भगवान रणछोड़राय दूर करते हैं। इसकी सभी दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और सभी मनोकामना वो भगवान पूर्ण करते। यहाँ पे ज़्यादातर सभी किसान लोग, किसान वर्ग और व्यापारी लोग, सभी लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर पूर्णिमा के दिन ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी मान्यता रखते हैं उनकी पूर्ण होती है। ऐसे लोगों की एक श्रद्धा है और श्रद्धा के तौर पे सभी लोग यहाँ पे काफ़ी समुदाय में आते हैं। श्री कृष्ण शरण। भगवान कृष्ण के इस मंदिर को दशावतार मंदिर के नाम से पुकारते हैं। भगवान कृष्ण के इस दरबार में भक्तों की गहरी आस्था है। यही वजह है कि जिनकी मुराद पूरी होती है वो यहाँ नाचते गाते कान्हा की भक्ति में सराबोर दिखते हैं और भगवान के आगे शीश नवाकर खुद को उनके हवाले कर देते हैं। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।